आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के बहुपद के गुणनखंड के कुछ अलग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 12x एक्स माइनस 4 माइनस 63। तो इससे पहले हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला को पढ़े और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हम लोग जैसा कि जानते थे एक ए प्लस बी का होल क्यूब या ए क्यूब बी क्यूब में कि हम लोगों को क्यूब खोजना होता था, दो नंबर जो कि क्यूब के रूप में होता था। यहाँ पर इस चीज में हम लोग जब देखते हैं तो ये 63 किसी नंबर का क्यूब नहीं है और यहाँ एक्स क्यूब तो है, इसे हम एक्स का क्यूब बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 63 किसी नंबर का क्यूब नहीं है। और ये जो पार्ट है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम इसको गुना कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 12x माइनस 4 के साथ गुना होकर माइनस 48 हो जाएगा माइनस 63। अब ये क्वेश्चन हम लोग का, लेकिन इस क्वेश्चन में हम जैसा कि बताएं अभी कि ये जो है बी क्यू के फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका यूज करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम इस माइनस 63 में माइनस 1 ऐड कर दें, माइनस 1 ऐड करें तो ये माइनस 64 हो सकता है, लेकिन क्यों हम माइनस 1 क्यों ऐड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 और ऐड कर देंगे। तो जब हम माइनस 1 और प्लस 1 दोनों ऐड करते हैं तो ये प्लस 1 और माइनस 1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर रिजल्ट पहले के बराबर ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम माइनस 1 या प्लस 1 ऐड करेंगे तो रिजल्ट पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम ये पूरे पार्ट को एक साथ और ये 1 को अलग रखेंगे, ठीक है। तो जब हम इस पूरे पार्ट को एक साथ लाएंगे तो एक्स क्यूब 12x स्क्वायर 48x माइनस 64 और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको, ये जो पार्ट है इसको हम x पूरे का क्यूब माइनस और ये 64 को हम 4 का क्यूब लिख लेंगे और ये जो बीच का टर्म है ये 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर बनेगा। जैसे कि हम लोग इसको बना के चेक करते हैं तो 3a स्क्वायर भी हम लोग पढ़े हैं, तो a कौन होगा, x है तो x का स्क्वायर और b कौन होगा 4 प्लस फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a हमारा x और b हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब और ये ब्रैकेट में आ गया और ये 1 अलग रहेगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम इस रूप में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यू के फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं तो हम इसके बदले में क्या पढ़े हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग x माइनस 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1 का क्यूब। इस 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये पूरा टर्म a और ये पूरा टर्म b, अगर हम इस पूरे टर्म को a मानते हैं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब हम लोग क्या पढ़े हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a हमारा x माइनस 4 हो गया, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 माइनस a प्लस बी है तो a प्लस बी हो जाएगा प्लस 1, फिर है a स्क्वायर तो x माइनस 4 का स्क्वायर, फिर है माइनस ए बी तो x माइनस 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये इस रूप में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो माइनस 3 तो x माइनस 3 और इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिया।
1 से मल्टीप्लाई करने पे टर्म उसी प्रकार से होगा, इसे हम लिख सकते हैं -x - 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये x - 3 जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे। अब देखिए ये 8x और ये -x तो घट के क्या हो जाएगा, इन दोनों ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा 9x, ये -16 और ये माइनस माइनस प्लस 20 और 1 21। तो इस प्रकार से x² -9x + 21 इंटू x - 3 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में के पैटर्न को हमको पहले समझना है। इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट जो था वो क्यूब के रूप में नहीं था। तो जब क्वेश्चन क्यूब के रूप में नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को क्या था, दिक्कत था। तो हम क्या किए, इसमें यहाँ पे 63 को क्यूब बनने में एक घट रहा था, तो हम इसमें एक घटा लेते हैं और एक ऐड कर लेते हैं। तो -1 और +1 ऐड करने से -63 और -1 मिलकर -64 हो गया, और ये पूरा जो है x - 4 के होल क्यूब के रूप में आ गया, और इस 1 को हम 1 का क्यूब लिखे। तो अब ये हमारा a³ + b³ के फॉर्मूला में आ गया। तो a³ + b³ हम लोग क्या पढ़े हैं, a + b, a² - ab + b²। तो इसको हम इस रूप में लिखें, और उसके बाद a का वैल्यू x - 4, b का वैल्यू 1, उन दोनों को हम ऐड करके और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बी को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है 8x³ + 7x² + 6xy² - y³। तो यहाँ पे जब हम 7 को देखते हैं तो 7 जो है किसी नंबर का क्यूब नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम 8x³ 12x² / 6xy² 7y³ -y³ और +y³ लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ये 8y³ + y³ के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको 8x³ x² / 6xy² + y³ और -8y³ लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये जो 8y³ है हम इसको पहले ना लिखकर बाद में क्यों लिखे, क्योंकि हमें यहाँ 3ab² और 3a² का भी टर्म को ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 करते हैं तो यहाँ पर इस रूप में फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए हम y³ को +y³ को इसके टर्म के साथ रखेंगे और 8y³ को अलग रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा 8x³, अब हम इसे पूरे टर्म को एक साथ रखेंगे तो 8x³ 12x² / 6xy² + y³ माइनस इसे हम 2y³ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2x³ + 3 × 2x² × y + 3 × 3ab² होता है। a हमारा 2x है और b हमारा y है प्लस y³। तो इस तरीके से हम इसे 8x³ + 12x² + 6x² + y³ को हम इस रूप में लिख सकते हैं और -2y³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टर्म 2x + y³ होगा -2y³। तो ये हमारा a और ये हमारा b। तो अब ये a³ - b³ के फॉर्म में आ गया। तो a³ - b³ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो a³ - b³ को सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं। क्या होता है a³ - b³ = तो हम लोग इसे a³ - b³ के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो a हमारा क्या है 2x + y, तो इसके बदले में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a - b, तो a - b, फिर होता है a², तो a हमारा 2x + y का स्क्वायर प्लस ab, तो 2x + y × 2y + 2y²। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x - y, इसे जब सॉल्व करते हैं तो a + b के होल स्क्वायर में 4x²
प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो 2x माइनस वाई, ये 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, एक 4xy और 4xy ऐड होके 8xy होगा और ये ऐड होके 7y स्क्वायर होगा। y स्क्वायर और 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर और 4y स्क्वायर 7y स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। और बाकी का 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए और इस क्वेश्चन के आंसर को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो भी बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।